आज आईसीटी इंस्ट्रक्टर झारखंड आईसीटी कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन में दिनांक 22/8/2024 से लगातार संघर्षरत है। मांग को क्या है नहीं है वह मांग पत्र 6 सूत्री मांग को लेके आज आईसीटी इंस्ट्रक्टर अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यह झारखंड सरकार अभी तक कोई वार्ता इन सभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर से कभी बात नहीं की है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर झारखंड आईसीटी कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन क्या मांग रखी है और हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर विश्वनारायण नाम हुआ सर, धनबाद जिले से हूँ मैं। सर ये बताइए कि आप 22/8/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी लगातार 22 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं और अपनी मांगों को लेकर के, चूँकि हम लोग की जो मांगे जायज़ है और जब तक ये मांग हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे हमारा जो एक सम्मानजनक वेतन हम लोग को दिया जाए, चूँकि हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर बहुत ही अल्प वेतन में काम करते आ रहे हैं विगत 7 वर्षों से, तो हमें एक सम्मानजनक वेतन मिले। और जो लगातार जो कंपनियां आउटसोर्सिंग कंपनियां हम लोग पर शोषण करते आ रही है, उस कंपनियों से हमको मुक्ति दिलाए हमारी सरकार, हमारे विभाग, और हमारा समायोजन करे। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने विशेष अवकाश जो होता है या मातृत्व अवकाश है वो मिले महिलाओं को। तो ये हमारा जो मांग है, मुख्य मांग यही है और उसको जब तक सुनिश्चित नहीं कर लिया जाएगा तब तक हम यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। सर आपने शोषण का बात जिक्र किया, शोषण में क्या क्या शोषण हो रहा है? देखिए सबसे बड़ा शोषण तो ये है कि अभी भी इस महंगाई में 8,000 में कंपनियां हमसे काम करवा रही है। दूसरी चीज़ क्या है, एक महिलाओं का जो अधिकार होता है विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, वो मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तीसरा चीज़ कि लगातार कंपनियां 5 साल का चूँकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक साल रिन्यूअल के नाम पर हर एक 11 महीने बाद रिन्यूअल करने का धमकी देती है और बहुत ही ऐसे साथियों को कंपनी से निकाल देती है कहा करके आपका रिन्यूअल नहीं किया गया। लगातार जो लड़के काम करते आ रहे हैं उसमें जब कंपनियां अपने मनमाने तरीके से उसको रखती है, मनमाने तरीके से हटा देती है, हटाने के बाद नया जो इंस्ट्रक्टर को बहाल करती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है कि यहाँ पे भविष्य खतरे में नज़र आता है हमेशा आईसीटी इंस्ट्रक्टरों का। कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ों को लेकर के हम मांगों को लेकर के कंपनी के पास जाते हैं या कोई समस्या को लेकर के जाते हैं, सीधा कंपनी धमकी देती है आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और हमारे कई साथियों को कंपनी से निकाल भी दिया गया है, चूँकि उन लोगों ने अपनी मांगों के समस्याओं से अवगत करवाया था कंपनी को, जिसके वजह से उन लोगों को निकाल दिया गया। ये सबसे बड़ी जो तानाशाही कंपनी। सर आप कंपनी का नाम जिक्र किए, कौन कौन सा कंपनी के अंदर में आप लोग कार्यरत हैं? पूरे झारखंड में सर कई कंपनियां काम कर रही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ली हुई है इस आईसीटी परियोजना का, जिसमें से एक्स्ट्रा मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड है, स्कूलनेट कंपनी है, एडिक कंपनी है, बीसीसीएल कंपनी है, टीसीआईएल कंपनी है। ये 5 कंपनियां पूरे झारखंड में आईसीटी प्रणाली को चला रही हैं ठेकेदारी पे। सर आप आईसीटी का जिक्र कर रहे हैं, आईसीटी क्या है संक्षेप में बताइए। देखिए आईसीटी जो होती है, आईसीटी एक जो यहाँ पे परियोजना चल रही है, उस आईसीटी प्रणाली के तहत झारखंड के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं 6 से लेकर के 12 तक, वहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए हम लोग का चयन किया गया है। वो आईसीटी बना हुआ है, कंप्यूटर का एक शिक्षा के लिए लैब बना हुआ है। उस लैब में हम लोग को काम है बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा को प्रदान करना या फिर सुविधा देना। सर ये बताइए कि कंप्यूटर का जो शिक्षा है देते हैं आप लोग, कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल में देते हैं? जी देखिए स्कूल की अवधि जो भी है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक, जो सभी के लिए, जो सभी शिक्षकों के लिए होती है अवधि, वो पूरी फुल टाइम हम लोग वहाँ पर देते हैं। और जैसे सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षकों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, वैसे हम लोग का भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। 9 बजे से पहले आपको बायोमेट्रिक इन कर लेना है और 3 बजे के बाद आपको आउट करना है। तो पूरी अवधि हम लोग स्कूल में रहते हैं। सर कंपनी पीएफ एसआई वगैरह सारा कुछ देती है, फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि शोषण कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सर कि हमारा जो वेतन से पीएफ का पैसा कटता है, ईएसआई का पैसा कटता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि पीएफ का पैसा 1.5-2 साल तक पैसा कट चुका है और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा है। तो सोचिए कितना बड़ा गलत यहाँ चल रहा है, कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो R24 न्यूज़ के साथ अध्यक्ष जी ने ये बड़ा खुलासा किया कि पीएफ का पैसा कटने के बावजूद
लेबर ग्रेड का पे स्केल देने के बावजूद इन लोग का पैसा जो मिलना चाहिए नहीं मिला। क्या ये वाकई में सत्य है भैया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य से यह योजना चलती है और केंद्र के द्वारा साफ लिखा हुआ है, जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा वहाँ से लिखा गया है कि फिनेंशियल असिस्टेंट फॉर आईसीटी इंस्ट्रक्टर इज़ इक्वल टू 15,000 पर मंथ, यानी 1,80,000 हमें केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो बिचौलिए हैं, जितनी कंपनियाँ हैं, जेईपीसी निर्देशक हैं और सरकार के मिलीभगत से हम लोगों को 10,000 में खटाया जाता है, जिसमें कि हमारे वेतन से पीएफ का पैसा काटा जाता है, ईएसआईसी का पैसा काटा जाता है। अब मैं पीएफ ईएसआईसी की बात करूं, कई सर ये सभी तो सीटीसी के अंतर्गत आता है जी। ये सब जितना जो पैसा होता है आपका तो सीटीसी में आता है। मैं जी बिल्कुल आता है, कोस्ट टू कोस्ट में आता है सीटीसी में। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो दस्तावेज निकाला हुआ केंद्र सरकार से, हमारे पास जो लेटर हम लोगों ने निकलवाया है या फिर पता किया है, वहाँ से केंद्र सरकार का सीधा कहना है आईसीटी इंस्ट्रक्टर जितने भी राज्य में है न्यूनतम उसका पर मंथ 15,000 होना चाहिए, निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये हमारे पास लेटर मैं आपको दिखा दूँ, क्या लिखा हुआ, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर आईसीटी इंस्ट्रक्टर 15,000 पर मंथ। ये सेंट्रल का लेटर है। चूँकि ये जो योजना चल रही है सेंट्रल का ही योजना है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर चला रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी IAS 6 सेक्शन में स्पष्ट दर्शाया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ICT इंस्ट्रक्टर @RS 15,000 पर मंथ दिखाया गया है। लेकिन कितना पैसा मिलता है आपको पर मंथ? सबसे पहले तो मैं आपको आपके न्यूज़ चैनल को और हमारे पूरे संघ की तरफ से बहुत बहुत ये बधाई देना चाहेंगे कि हमारा न्यूज़ जो है, जो भी सरकार देख रहे हैं, सरकार अपने आँखों से अपना जो भी सुन रहे हैं, हम लोग का सर एक्चुअली जो वेतन है वो आपका 8,000 से 9,000 के बीच में है। और सर आप ये जो बोल रहे हैं 8,000 से 9,000 के बीच में, इसके मतलब ये है कि आप शिक्षक नहीं हैं, कहीं बाहर से आए हैं? देखिए सर, आप शिक्षक हैं? मैं शिक्षक हूँ, ICT शिक्षक हैं? ICT शिक्षक। आप कैसे बोल सकते हैं कि 8,000 से 9,000? क्या आपको नहीं पता कि इतना पैसा क्रेडिट होता है? बिल्कुल सर, एक्चुअली सर देखिए, यहाँ पे जो कंपनियाँ जो काम कर रही 5 कंपनियाँ, वो सभी का अलग अलग है सर। अध्यक्ष जी बताना चाहेंगे कि कितना क्रेडिट होता है? जी मैं आपको मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पेमेंट को लेकर के। चूँकि मैंने कहा कि 5 कंपनियाँ काम कर रही है, तो एक ही काम के लिए अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग वेतन दे रही है यहाँ पे। जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स में बात करूँ सर, आप ये बताना चाहेंगे कि आप लोग का जो नियोजन प्रक्रिया है वो कैसे हुआ था? जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। जी, जितने जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हम लोगों का CBT टेस्ट लिया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद हम लोगों की जो है इंटरव्यू हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इस सभी प्रक्रिया को पार करते हुए हम लोगों की नियुक्ति हुई है। सर हम जानना चाहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे हुआ था? जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे JPC जो इसका मुख्यालय है वहाँ हुआ था। सर ये जानना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्राइवेट सेक्टर के अधिकारी थे या फिर IAS अधिकारी थे? जी, वहाँ पे विभाग के लोग थे, शिक्षा विभाग के लोग थे और कंपनी के लोग, दोनों लोग मिल करके वेरिफिकेशन में हम लोग का वेरीफाई किए थे डॉक्यूमेंट। JPC जो एक्चुअली वहाँ पूरा जो शिक्षा विभाग का जो मुख्यालय यहाँ पे बोला जाता है, वहाँ बैठ करके हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की तरफ सब पढ़े सब बढ़े का नारा बुलंद करते हुए झारखंड सरकार हमेशा एक स्लोगन देती है, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। फिर भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चियों का हित के लिए ये सभी कार्यरत हैं और अपना जो अभी 21वीं सदी का जो जीवन है उसको दर्शाते हुए लोगों का, बच्चों को, ग्रामीण तबके के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षक का तौर पे कंप्यूटर का शिक्षा ग्रहण कर बताते हैं, पढ़ाते हैं। और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लड़कियों से कि क्या उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। जी राज्यों में वेतन सर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स है, चूँकि मैंने कहा कि 5 कंपनियाँ काम कर रही हैं और 5 कंपनियों में अलग अलग वेतन है। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि एक काम आप ले रहे हैं और अलग अलग वेतन। जैसे एक कंपनी 8,57 दे रही है, कोई कंपनी 8,500 दे रही है, कोई कंपनी 9,000 दे रही है। मतलब 8,000 से लेकर के 9,000 के बीच में अलग अलग कंपनी अलग अलग वेतन दे रही है। सर इस संदर्भ में डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट का कभी उनसे मुलाकात किया? जी बिल्कुल, हम लोगों ने
जेपीसी डायरेक्टर, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव, जितना भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर के जितना भी पॉलिटिकल। श्रम मंत्री के आप सचिव से मुलाकात आपने किया? जी बिल्कुल, हम लोगों ने मुलाकात किया है, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनको भी अपने जो भी समस्याएं हैं उनको रखी। क्या आश्वासन दिया? देखिए सर, अभी तक हम लोग ज्ञापन का बात करें तो हमको लगता है 100 के आसपास हम लोग का ज्ञापन हम लोग रिसीविंग हम लोग के पास है, लेकिन सभी जगह एक ही चीज़ बोला गया कि इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और एक आश्वासन के सिवा हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला। सर एक मामला था सर आईसीटी इंस्ट्रक्टर में कि आप लोग बीच में भूख हड़ताल आप लोग ने किया था, ऐसा क्या मामला था कि आप लोग को भूख हड़ताल करना पड़ा था? जी, चूँकि हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं विभाग को, सरकार को कि हम लोगों को मांगों को सुनिए, लेकिन और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार शोषण कर रही हैं उस पर आप अंकुश लगाइए। जैसे ही हम लोगों ने ये बोला कि हम लोग आंदोलन पे जा रहे हैं, कंपनियां लगातार जो है कि इंस्ट्रक्टर को टर्मिनेट करने का काम चालू कर दिया। चूँकि जेपीसी में हम लोग जिस दिन घेराव किए थे, हम लोग को लिखित आश्वासन मिला था कि जो भी प्रोटेस्ट किए हैं उन पर कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन लिखित आश्वासन के बाद हमारे साथी जो तन्मय कुमार यहाँ बैठे हुए हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया। यानी तन्मय कुमार आप हैं जो बीच में जेपीसी के माध्यम से लेटर हेड के माध्यम से आप लोग को आश्वस्त किया गया था कि आप लोग को कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं किया जाएगा। क्या आप वो पेपर दिखा सकते हैं जिसके माध्यम से आपको टर्मिनेट किया गया है? देखिए, पूर्ण बात ये है कि जो जेईपीसी का हम लोग घेराव किए थे उसमें हम लोगों ने लीड रोल किया था और अंदर वार्ता करने के लिए मैं और हमारे संघ के साथी लोग गए हुए थे। उसी में हम लोगों ने जेईपीसी से लेटर निकलवाया था और उसमें साफ लिखा गया था कि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, फिर भी और उस हमारी मांगों को ऊपर रखा जाएगा। लेकिन 20 तारीख बीतने के बाद किसी प्रकार का कोई भी चीज़ जो है हमारे लिए कोई भी सुनिश्चित कार्य नहीं किया गया और हमारे एक साथी सुमंत कुमार को 14 अगस्त को टर्मिनेट किया गया। फिर हम लोगों ने एक जो है प्रोग्राम बनाया कि 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। तो 22 तारीख का दिनांक जैसे ही हम लोगों ने फिक्स किया, मेरी कंपनी TCIL जो मुझे टर्मिनेट कर दी, ताकि जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग लगातार बने रहें। ये ठेकेदार का गंदा खेल और राजनीतिक और ध्रुवीकरण का शिकार किस तरह से झारखंड के आईसीटी इंस्ट्रक्टर हुए, जिसके विरुद्ध में बिंगुल फीका आईसीटी इंस्ट्रक्टर के अध्यक्ष ने सभी को एक मंच में लाया, जिसका नाम आज झारखंड आईसीटी कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन नाम रखा। इसके बाबत में इन सभी मिलकर रजिस्ट्रेशन भी कराया, जिसका 16614 नंबर है। और इन लोग जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक सरकार के द्वारा नियम ये भी है कि रजिस्टर्ड लोग हैं, अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग के बीच में ऐसे भी हैं जो ये सब का शिकार हो रहे हैं। ठेकेदार मस्त हैं और शिक्षक बेहाल है। क्या कुछ कहेंगे सर? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह अभी जो इलेक्शन का दौर है, अगर हमारी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हमारे पास जो है आज डिजिटल हथियार है। अगर एक शिक्षक कलम उठा सकता है तो डिजिटली हम कंप्यूटर शिक्षक भी अपना हथियार बनाएंगे इस डिजिटल तरीके से। और सरकार का विरोध चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे करना हो, हम करेंगे, क्योंकि हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है और हमें यहाँ बेवजह बैठने पर मजबूर कर रही है। सर, आपका अनिश्चितकालीन जो धरना था, भूख हड़ताल था, उसको किनके माध्यम से ख़त्म किया गया? वो हम ह्यूमन राइट के क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर हैं रणधीर कुमार वर्मा जी, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम अपनी मांगों को, आपकी मांगों को हम सरकार से अवगत कराएंगे और उनके द्वारा यह प्रयास किया भी जा रहा है। तो इसके वजह से हम लोगों को अनशन। आज हम आईसीटी इंस्ट्रक्टर में कार्य कर रहे महिलाओं का दर्द भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन लोग किस दर्द और व्यथा के साथ में अपना जीवन यापन कर रही है, कब से पढ़ा रही है और उनकी क्या दिक्कत है। क्या कुछ कहेंगे दीदी? क्या नाम है आपका? हेलो मैडम, क्या कहाँ से हैं आप? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, ये हम लोग को सम्मानजनक वेतन देना चाहिए सरकार को,
और 60 साल के लिए होना चाहिए। सर ने जैसा कि कहा सम्मानजनक वेतन के लिए तो सब संघर्षशील है, लेकिन महिलाओं का कुछ छुट्टी का प्रावधान रहता है हर विभाग में। क्या वो सब आपको सुविधा मिलता है? नहीं मिलता है। महीने में कितना दिन की छुट्टी मिलता है? बस 1 महीना में 1 ही छुट्टी देते हैं। वो छुट्टी क्या सभी के लिए सामान्य है? यस, महिला पुरुष सबके लिए समान है। और एक पीरियड लीव होता है, क्या वो मिलता है आप सभी को? नहीं, स्पेशल लीव नहीं मिलता है। मैडम, अगर बीच में कभी आप लोग का तबीयत खराब हो 1 तारीख से 30 तारीख के बीच तक, तो क्या आप अब्सेंट करते हैं तो उस संदर्भ में आपका पैसा कटता है क्या? सर, अब्सेंट करते हैं उसका वेतन काट लिया जाता है। और हम एक अध्यक्ष जी से हम जानकारी लेंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके इंस्ट्रक्टर मेडिकल लीव में रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका पैसा काटा गया हो? जी, हमेशा काटा जाता है सर। अगर हमेशा नहीं, कोई ऐसा आपके पास ठोस है जो मेडिकल लीव में हो या तो फिर प्रॉब्लम में हो, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तबीयत खराब हो गया और मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी कंपनी ने पैसा काटा, ऐसा कोई मामला है? जी बिल्कुल, कई मामले हम लोग के पास हैं। ऐसे बहुत ऐसे महिला साथी, पुरुष साथी हैं जो मेडिकल उनको इशू हुआ, वो किसी प्रॉब्लम में मेडिकल इशू में रहें, हॉस्पिटलाइज रहें, ऐसे लोगों का भी पैसा कटा है। केवल 1 दिन जो महीना में एक छुट्टी मिलता है हम लोग को, वो छुट्टी का पैसा दे करके बाकी जितने दिन वो अनुपस्थित थे सभी का पैसा कटने का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और अपनी समस्या को, अपनी भावना को धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। लगातार मेरे साथ बने रहें। जोहार 24 न्यूज़ के साथ रांची की रिपोर्ट।